बेलन के इस्तेमाल से बर्तन धोने का ये अनोखा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर आपको सर्दियों में बर्तन धोना जरा सा भी मुश्किल लगता है तो बिना पानी में हाथ डाले ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, अब ना ही आपको सर्दी लगेगी और ढेरों ढेर बर्तन मिनटों में ही साफ हो जाएंगे सिर्फ एक बेलन के इस्तेमाल से। और इसी के साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी यूनिक टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। तो आज के इन टिप्स से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अपने घर के कामों में। तो इन टिप्स पर ना तो आपके पैसे लगेंगे, लेकिन आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। अब पुराने और गंदे से गंदे स्लीपर्स को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर नए जैसा बना सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए नीम गर्म पानी और साथ ही हम डालेंगे जी हाफ टेबल स्पून शैम्पू और इसी के साथ जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब इस लिक्विड को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास जबरदस्त किस्म का फार्मूला बन जाएगा। अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी ऐसा बर्तन लेना है जो कि आपके यूज में ना हो। तो अक्सर हमारे जो इस तरह के स्लीपर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा गंदे और धूल मिट्टी इनके ऊपर आ जाती है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग इन स्लीपर्स को साफ करते हैं तो हर किस्म के दाग धब्बे साफ हो जाएंगे, आपके स्लीपर्स बिल्कुल नए जैसे बन जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए इसे रब करना है और 2 मिनट के बाद आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए रब कर लिया और अब मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ इसके जबरदस्त रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि गंदे तरीन स्लीपर्स जो है बिल्कुल नए जैसे बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग इसे मार्केट से खरीद के लाएं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। ढक्कन की ये हैरत अंगेज और कमाल की टिप आज आपके होश उड़ा के रख देगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा पुराना सा ढक्कन और छुरी को अपने यहाँ पे अच्छे से गर्म करना है। तो आज हम बनाएंगे ऐसी जबरदस्त चीज जो कि आपको सर्दियों में भरपूर किस्म का फायदा देने वाली है। आपने करना क्या है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे अपने छुरी को अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो डिस्पोजेबल डब्बे का भी ढक्कन ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इस तरह का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो इसकी कटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है कि अगेन छुरी को अच्छे से गर्म करना है और इसके किनारों को आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ढक्कन है जो कि बिल्कुल सीधा है, उसके ऊपर इस तरीके से किनारे नहीं बने हुए, तो फिर आप लोग चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली और इसकी कटिंग करने के बाद आपने डबल साइडेड टेप लेनी है और ढक्कन के बैक साइड पे अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो कॉस्ट में डोर स्टॉपर बन चुका है। अक्सर सर्दी के मौसम में होता कि हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं और ऐसे में हमारा जो डोर होता है बार बार मूव कर रहा होता है, तो कभी दरवाजा खुल रहा होता है, कभी बंद हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे जो होते हैं, अक्सर बच्चों में भी ना ये आदत होती है कि बार बार दरवाजे को वो लोग मूव करते रहते हैं। तो आपने इस तरह का डोर स्टॉपर रखना है। अगर आप लोग इस तरह के डोर स्टॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जान जितनी मर्जी तेज हवाएं आ जाएं तो आपका दरवाजा जो होगा ना ही खुलेगा ना ही बंद होगा। डोरी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने लेनी है डोरी और डोरी को आप लोगों ने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं फर्श को वॉश करने के लिए या फिर घर की सफाई के लिए। तो होता क्या है, अक्सर झाड़ू के तिनके होते हैं ना बार बार निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से झाड़ू जो होती है हमारी बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है और हम लोगों को बार बार से खरीदना पड़ता है। तो झाड़ू को बांधने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल, आपकी झाड़ू जो कि लंबे टाइम तक खुलेगी नहीं। यकीन जाने आपने करना क्या है, सबसे पहले झाड़ू को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके 3 हिस्से बनाएंगे। तो जिस डोरी का मैंने इस्तेमाल किया, यकीन जानिए डोरी जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह की डोरी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एक हिस्से को लेंगे और सेकंड हिस्से को अपने फर्स्ट हिस्से के साथ इस तरीके से जोड़ते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो झाड़ू को अगर आप लोग इस तरीके से बांधेंगे ना, यकीन जानिए आपकी झाड़ू बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, ना ही आपको बार बार से बांधना पड़ेगा। अब तीनों हिस्सों को आपने आपस में मिला लेना है और यहाँ पे अपने अच्छे से डोरी को मजबूत कर लेना है, क्योंकि मैंने भी अपनी झाड़ू को इस तरीके से बांध के रखा है। काफ़ी लंबे टाइम तक ये झाड़ू जो होती है खुलती नहीं है और ना ही इसके बार बार तिनके निकल के वेस्ट होते हैं। इस तरीके से कर लेंगे। तो जब भी हम लोग नई झाड़ू खरीद के लाते हैं तो होता क्या है, जो झाड़ू के तिनके होते हैं ना वो छोटे बड़े होते हैं, जिसकी वजह से सफाई सही से नहीं हो पाती। तो आपने करना है कि कैंची के साथ इनके तिनकों को बराबर कर लेना है। तो मैं तो इसकी ऑलरेडी कटिंग करके रखी है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से अगर आप लोग झाड़ू को बांधेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आपकी झाड़ू जोगी ना ही खुलेगी और ना ही इसके तिनके बार बार निकलेंगे और इस तरीके से आपकी झाड़ू काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है या फिर आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोगों ने करना क्या है, गर्म पानी के साथ सिर्फ इस जादुई चीज़ का इस्तेमाल करना है, जिसे कहते हैं गुड़।
यकीन जाने कि खांसी को रोकने के लिए गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले छोटा सा टुकड़ा लेंगे गुड़ का। तो चाहे इसे हम दस्ते में डाल के कूट लें या फिर शॉपर के अंदर भी कूट सकते हैं। गुड़ तो ऑलरेडी सॉफ्ट होता है तो फटाफट से इसका चूरा बन जाता है। तो इस तरीके से कूट लेंगे और फिर आपने लेना है जी गर्म पानी। यहाँ पे आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है जितना आप लोग पी सकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1 टेबलस्पून गुड़ को खाना है। तो गुड़ को ना ही आप लोगों ने चबाना है और ना ही आपने इसे निगलना है। तो गुड़ आपके मुंह में जाते ही खुद ब खुद मेल्ट होता रहता है। तो फिर आपने इसके ऊपर पीना है जी नीम गर्म पानी। तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि 1 घंटे तक ना ही कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो रात के टाइम आप लोग करेंगे तो इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। या फिर आपको शदीद किस्म की खांसी लगी हुई रात को, आधी रात को होता है कि ना मैं खांसी रुकने का नाम नहीं लेती, ना ही हम लोग खुद सोते हैं और ना ही हम लोग किसी और को सोने दे पाते हैं क्योंकि खांसी ऐसी ही होती है। तो बस आपने करना है कि छोटा सा टुकड़ा लेना है गुड़ का और अपने मुंह में डाल लेना है। तो यकीन जाने कि फौरन से आपकी खांसी जो कि रुक जाएगी। अगर खांस के हो गया आपका बुरा हाल तो आपने जरूर इस टिप को ट्राई करना है। इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर की है। अब बगैर छुरी आप लोग चाहें तो छोटे से छोटे टमाटर का छिलका उतार सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के छोटे साइज के टमाटर जब भी आते हैं तो इनके छिलके को उतारना सबसे मुश्किल टास्क होता है। आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, मिनटों में ही छिलके उतर जाएंगे बगैर छुरी के। तो सबसे पहले हम टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। चाहे आपके टमाटर 2 किलो हो, 3 किलो हो, जितने मर्जी आपने इस तरीके से कर लेना है। फिर आपने लेना है जी ग्रेटर। जी हाँ, ग्रेटर के ऊपर टमाटर का छिलका ऐसे निकलेगा बगैर छुरी के। जब आप लोग टमाटर को छुरी के साथ छीलते हैं तो टमाटर का छिलका इतना मोटा निकलता है कि सारा टमाटर भी हमारा ज़ाया हो जाता है साथ ही साथ। लेकिन अगर आप लोग टमाटर को ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसका छिलका जो होगा ना होने के बराबर निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक से इसका छिलका निकला है। तो अक्सर हमें टमाटर को ब्लेंड करना होता है जूसर मशीन में, लेकिन होता कि एंड दी मोमेंट जो होती है ना लाइट चली जाती है। तो आप लोग चाहें इस हैक को ट्राई करके फटाफट से टमाटर के छिलकों को रिमूव कर सकते हैं और इसकी स्मूथ सी प्यूरी बना सकते हैं। देख सकते हैं कितनी सिल्की से इसकी प्यूरी बनी है। अब ना ही आपको टमाटर को छीलना पड़ेगा और ना ही बाद में इन्हें कूटना पड़ेगा। बिल्कुल स्मूथ सी इसकी प्यूरी बन चुकी है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है स्पेशली सर्दियों के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी टेल्कम पाउडर और साथ ही अपने लेना है कोई सा पेपर या फिर टिश्यू भी ले सकते हैं। तो यकीन जाने की ये टिप जो है सर्दियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। बस आपने इसकी पुड़िया बना लेनी जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो दोनों पीसेस को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और अब अपनी जनाब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए कोई सी भी सुई या फिर स्कार्फ पेन ताकि आप लोग अच्छे से इसमें होल्स कर पाए। तो सर्दियों में हम लोग शूज का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन होता क्या है जहाँ भी हम लोग शूज रखते हैं तो वहाँ से पसीने की गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो जहाँ भी आप लोग इन शूज को रखते हैं तो वहाँ से बैड स्मेल ना आए तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इन फोल्डर्स को आप लोगों ने शूज के अंदर डाल के रख देना है। तो पाउडर की वजह से होगा क्या, इनमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और गंदी सी जो स्मेल आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। या फिर आप लोग चाहें तो इन फोल्डर्स को, तो अक्सर हमारे सर्दी के कपड़े जो होते हैं ना उन्हें बार बार वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनमें से पसीने की ना अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो अगर आप लोग अपने गर्म कपड़ों के अंदर इन फोल्डर्स को डाल के रख देंगे तो तमाम बैड स्मेल जो होगी फौरन से ही खत्म हो जाएगी। देखिए जब भी हम लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर लाल मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर क्या होता है जब चम्मच से हम लोग लाल मिर्ची को निकालते हैं तो लाल मिर्ची जो होती है हमसे बहुत ज़्यादा निकल जाती है और सालन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी टेप और आपने करना क्या है, टेप को अपने लाल मिर्ची की डब्बी के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बता रही हूँ कि कभी भी आपसे लाल मिर्ची होगी तेज नहीं होगी सालन में, बस इस तरीके से लगा देंगे। तो जब भी आप लोग मिर्चों को इस तरीके से निकालेंगे तो आपकी मिर्चें जो होंगी बहुत ज्यादा नहीं निकलेंगी। वैसे क्या होता है हम लोग जब चम्मच को निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा भर के निकलता है और हमसे बहुत ज्यादा डल जाता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग लेंगे तो बिल्कुल मेजर करके 1 टेबल स्पून ही निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो यही काम नमक के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर नमक भी हम डालते हैं तो हमसे बहुत ज्यादा डल जाता है क्योंकि चम्मच होता है ना काफी ज्यादा भरा हुआ निकलता है और उसी के साथ हम लोग डालना शुरू कर देते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो अक्सर क्या होता है हम लोग शर्ट्स ले आते हैं लेकिन इनकी स्लीव्स जो होती हैं काफी बड़ी होती हैं, जिनकी वजह से हम लोग इन्हें पहनना पसंद नहीं करते। तो अक्सर लड़के करते क्या है, बाजू को इस तरीके से फोल्ड करते हैं जो कि बिल्कुल भी डिसेंट लुक नहीं देता। आप लोगों ने करना क्या, सिंपल से हैक को ट्राई करना है जिससे पता भी नहीं चलेगा कि आपने बाजू को छोटा किया है। तो सबसे पहले आपने जितना भी बाजू को छोटा करना है उसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आपने करना क्या है, अब इसे आप लोगों ने इसके ऊपर लाके अच्छे से सेट कर लेना और यहाँ पे अपने बटन को बंद कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं हालांकि ये बाजू काफी लंबी थी लेकिन अब बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं।
तो बिना किसी सिलाई मशीन के, बिना किसी कटाई के आप लोग चाहें तो अपने बाजू को छोटा कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। एलोवेरा के साथ इस सफेद पाउडर को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे से तमाम किस्म के दाग धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियाँ, स्किन आपकी टाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी और व्हाइट भी होगी। आप लोगों ने करना क्या है, लेनी है हाफ टेबल स्पून शुगर, साथ ही लेंगे जी हाफ टेबल स्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा। अगर फेस पे आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो चीनी का आप लोगों ने पाउडर बना लेना है। फिर आप लोगों ने इसकी स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है कि अपने हैंड्स को वॉश नहीं करना। अब इसी के साथ आप लोगों ने करना है कि जिसके ऊपर राइस फ्लावर ने डाला था उस स्टिक से आपने अच्छे से मसाज करनी है। यकीन जाने कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन एक्स्ट्रा वाइट होगी, क्योंकि राइस फ्लावर जो होता है हमारे रंग को तो गोरा करता ही करता है और साथ साथ हमारी स्किन को टाइट और ब्राइट बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो 15 से 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे। फिर अपने सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आप लोग इसके शानदार रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन से आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म का निखार आएगा। आप लोग देख सकते। तो ये ऐसी पावरफुल सी रेमेडी है, सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते में आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोग इसका 1 मंथ इस्तेमाल कर तो आपका फेस जो का बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मेरी ये टिप जनाब जो है, इस तरह के सूटकेस को लेके जब भी हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इस तरह के सूटकेस को कैरी करते हैं, लेकिन बाद में हम लोग सूटकेस को लाके घर में रखते हैं तो होता क्या, तो इनके ऊपर ना धूल और मिट्टी के काफी ज्यादा ढेर लग जाते हैं, जिन्हें साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आपने करना क्या है, जब भी इसे इस्तेमाल करना है फटाफट से लेनी कोई सी पुरानी टी शर्ट और इसे आपने करना है कि इसके ऊपर पहना देना है। देखिए, जब इस तरह की सूटकेस गंदी होती है तो इसे साफ करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप लोग इसके ऊपर शर्ट पहना दें तो सारी की सारी धूल मिट्टी जो होगी ना शर्ट पर आएगी, सूटकेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मैंने भी सारी की सारी सूटकेस के ऊपर इस तरीके से पुरानी टी शर्ट को लगा के रखा है। तो बाजू को आपने अच्छे से अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। अब ऊपर वाले हिस्से को ना आपने खुला नहीं छोड़ना, वरना यहाँ से भी धूल और मिट्टी जो कि फौरन से जाएगी। तो किसी भी सेफ्टी पिन के साथ यहाँ से इसे अच्छे से टक कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब धूल और मिट्टी की ना मजाल नहीं कि वो आपके सूटकेस को गंदा करे। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से ये सील हो चुका है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। स्पेशली सर्दियों में क्या होता है, सूटकेस बहुत जल्दी गंदी होती है क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है। तो आपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है आपको हैरान करके रख देगी। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, तो जब भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लोग इसे पढ़ रहे होते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे उठा के टेबल पे रख देते हैं और हमारे हाथ में होता है चाय का कप और गलती से होता है कि चाय जो होती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गिर जाती है। अगर आप लोग इसे कपड़े से साफ करते हैं तो होता क्या है, सारी की सारी चाय जो होती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फैल जाती है। तो अगर आप लोग कपड़े के बजाय रुई का इस्तेमाल करेंगे तो रुई क्या करेगी, फौरन से चाय को पी लेगी और इससे क्या होगा, जितनी भी चाय गिरी होगी तो रुई क्या करती है, फौरन से चाय को जज़ब कर लेती है। इस तरीके से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से चाय को फ़ौरन से साफ़ करने का। इस तरीके से देख सकते हैं कि जितनी भी चाय गिरी हुई थी रुई ने अपने अंदर जज़ब कर ली। तो बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है। तो आज मैं आपके साथ प्लास्टिक की बोतल का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल शेयर करूंगी, जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर वाटर बोतल्स तो आ ही जाती हैं। आप लोगों ने करना क्या है, इसके टॉप वाले हिस्से को कट कर लेना है। तो छुरी को अच्छे से गर्म करके कट कर लेंगे। तो अब आपको मार्केट से महंगी महंगी क्लॉथ क्लिप्स को खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी चाहे उतनी क्लॉथ क्लिप्स को बना सकते हैं। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, तो जिस तरीके से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ना, बस इस तरीके से आपने इन क्लॉथ क्लिप्स का इस्तेमाल करना है। चाहे जितनी मर्जी हवाएं आ जाएं, आपके कपड़े जो होंगे बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बस कपड़े पे लगा देंगे। अब आप लोग चाहें कपड़ों को हवा में डालें चाहे बाहर डालें, बिल्कुल भी आपके कपड़े गिरने वाले। अगर आप लोग भी ग्रीन टी पीने के शौकीन हैं तो यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम है। तो अक्सर हम लोग करते क्या हैं, ग्रीन टी को पीने के बाद इसके डब्बे को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस डब्बे का जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताऊं। देखिए, अक्सर हमारे किचन का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जब भी हमें कुकिंग करनी होती तो माचिस जो होती है ना हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। तो सारे की सारी माचिस को आपने लेना है और इस डब्बे के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर ऐसा होता है हमारे घर में कॉफ़ी के इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं जो कि हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो आप लोग चाहे इन्हें भी डाल सकते हैं। अक्सर इस तरह की केचप के पैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों को जो आप लोगों को ढूंढनी पड़ती है वो आप लोग चाहें इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस डब्बे के ऊपर आपने डबल साइडेड टेप को लगा लेना है और इससे आप लोग चाहें किचन में कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। और जब भी आपको माचिस का इस्तेमाल करना हो, फ़ौरन से माचिस को निकाला और यूज़ कर लिया। जब भी आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल करना हो, कॉफ़ी निकाली और फटाफट से यूज़ कर ली। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी पुराने से सॉक्स, यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई ग्लव्स भी ले सकते।
अब आप लोगों ने इन सॉक्स को अपने हाथों के ऊपर अच्छे से चढ़ा देना है, जैसे कि मैं आपको करके अब इस तरह की लेंगे 2 पॉलीथीन और इसे भी आप लोगों ने करना है कि अपने हाथों के ऊपर अच्छे से चढ़ा लेना है और साथ ही आपने लेनी रबर बैंड। यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो दोनों पोनियों को अच्छे से लगा देंगे। अगर इन सर्दियों में ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम आपको लगता है तो यही काम आपका मिनटों में हो जाएगा। देखिए, दिन के टाइम तुम लोग बर्तन मिनटों में धो लेते हैं क्योंकि पानी नॉर्मल होता है, लेकिन रात के टाइम में पानी जो है काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से में बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम लगता है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे ना ही आपके हाथ ठंडे होंगे और ना ही आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही आपको सर्दी लगेगी और मिनटों में आपके ढेरों ढेर बर्तन धुल भी जाएंगे। इस तरीके से आप लोग चाहें तो सिर्फ सॉक्स को और शॉपर की मदद से आप लोग अपने सारे बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। चाहे आपके बर्तन छोटे बड़े हों, हर तरह का बर्तन आप लोग चमका सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि बर्तन को वॉश करने का इतना आसान तरीका है, ना ही हमारे हाथ गीले होंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं कि बर्तन भी हमारे मिनटों में ही साफ। देखिए, सारे के सारे बर्तन तो हम लोग मिनटों में धो लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम हमारे लिए क्या होता है, जो कि हमारे घर में वाटर बॉटल्स होती हैं या फिर नेहरू मुंह वाले जार होते हैं या फिर कोई भी गिलास होता है, जिनके अंदर की सफाई करना बेहद मुश्किल होता है। तो आपने लेना है जी बेलन, और बेलन के ऊपर आप लोगों ने स्टील स्क्रबर को अच्छे से लगा लेना है और ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये मूव ना करे। अगर इस तरह का आप लोग टूल बना के रख लेंगे तो इस तरह के नेहरू मुंह वाले गिलास हो या फिर जार हो, उनकी अंदर की सफाई आप लोग मिनटों में ही कर लेंगे। तो इस तरह के नेहरू मुंह वाले ग्लासेस के अंदर या फिर वाटर बॉटल्स के अंदर हमारा हाथ नहीं जाता और अंदर ना इनके फंगस लग जाते हैं। आप लोग चाहें तो इस तरीके से सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ग्लास जो है बिल्कुल चमक चुका है, बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। यकीन जानिए, ये ट्रिक बहुत ही। तो अभी मैं आपको पॉलीथीन को उतार के भी दिखाती हूँ। हमारे हाथ जो है बिल्कुल भी गीले नहीं हुए, ना ही हमारे सॉक्स गीले हुए। आप लोग देख सकते हैं जनाब, मैंने शॉपर्स को भी निकाल लिए, साथ साथ मैंने सॉक्स को भी निकाल लिया। आप लोग मेरे हाथों को चेक कर सकते हैं कि पानी का एक कतरा जो था ना, वो मेरे हाथों के साथ टच नहीं हुआ, ना ही मुझे ठंड लगी और बर्तन भी मिनटों में साफ हो चुके। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में लॉन्ग मैक्सीज होती हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा अबाया होता है, उसे रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। अगर आप लोग इस तरीके से हैंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं। तो चाहे आप लोग इसे कबर्ड में रखें या फिर वैसे रखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आप लोगों ने इसे किस तरीके से फोल्ड करना है, तो चाहे आपका बुरखा हो या फिर मैक्सी हो, तो इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो दोनों साइडों से हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे की साइड से आप लोगों ने करना है कि एक हैंगर लेना है और हैंगर के अंदर आपने इस तरीके से डाल देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी मैक्सी को या फिर अबाया को फोल्ड करते हैं तो इंतहाई शानदार लगता है। बस इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों ने करना है कि दोनों हैंगर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो कबर्ड में हैंग कर लें या फिर दरवाजे के ऊपर हैंग कर लें। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा।